हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी से सारे डाउट्स, कैसे मतलब ये फील्ड क्या है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, हर चीज़ के बारे में। ये प्राइवेट सेक्टर जॉब है, गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे आप सोचिए मैं इतने साल नौकरी करूँगा फिर मुझे पेंशन मिलेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर जॉब है। जब तक जॉब रहेगी तब तक सैलरी रहेगी, वो भी सैलरी फिक्स नहीं रहती है। सैलरी आपको तभी मिलती है जब आप ऑन बोर्ड रहते हैं, ऑफ बोर्ड आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ये सब अब पहले हम लोग बात करेंगे, ये हो गया मर्चेंट नेवी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में। यहाँ पे पे स्केल आपको पता ही होगा, यहाँ पे पे स्केल अच्छी है, 6 फिगर में आपकी सैलरी रहती है। और ट्रैवल ऑल अराउंड वर्ल्ड, आपको ट्रैवल करने की बहुत सही अपॉर्चुनिटी मिलती है इस फील्ड में। और यहाँ पे क्या होता है, NRI स्टेटस, और ये स्टेटस आपको हेल्प करता है टैक्स ना पे करने में। NRI का भी रहता है, मतलब क्राइटेरिया है, अगर आप इतने दिन इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपको NRI वाला टैग लग जाएगा, आप NRI हो जाएंगे और आप टैक्स देने से बच जाएंगे। और अगला है ह्यूज हॉलीडेज़। जैसे कि आप ऑन बोर्ड रहते हैं, जो 6-7 मंथ्स आप ऑन बोर्ड रहेंगे, उसके बाद जब आप घर आते हैं तो आपको 3-4 मंथ्स का लीव मिलता है, जो कि हॉलीडेज़ के मामले में बहुत ह्यूज माना जाता है। चांस टू वर्क विथ पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अलग अलग जगह के क्रूज़ रहते हैं। अगर आपकी कंपनी इंडियन है तो मोस्टली इंडियन क्रूज़ रहेंगे, और बाकी कहीं के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटरनेशनल कंपनी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्म है कि वहाँ पे मल्टीनेशनल क्रू भी होगा। आप ज़रूरी नहीं यहाँ हो, ये भी हो सकता है आप जिस शिप पे हो वहाँ पे आप एक लौते इंडियन हो, तो फिर वही आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग लैंग्वेज सीखने की, अलग अलग लोगों के कल्चर के बारे में जानने की। बात करेंगे कॉन्स की, तो फिर ये एक प्राइवेट सेक्टर जॉब है, ये भी इसका एक कॉन्स ही है। और रिस्क इन्वॉल्व इन वर्क, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा मर्चेंट नेवी में कितना रिस्क रहता है। और जॉब सिक्योरिटी, ये पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी तभी है, जॉब मतलब सिक्योर है नहीं है। यहाँ पे है अगर आपकी हेल्थ है और आपकी कंपनी है तो आपकी जॉब है। इन केस अगर आपकी कंपनी मतलब बंद हो जाती है, कुछ हो जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, तो आप दूसरी कंपनी के लिए भी फिर वही आप सेम क्राइटेरिया मतलब अप्लाई करके, इंटरव्यू दे करके, जिस भी रैंक पे हैं आप इंटरव्यू दे करके फिर आप उस कंपनी में ले सकते हैं जॉब। नेक्स्ट है सोशल एंड फैमिली लाइफ सफर्स। जैसे आपको पता होगा कि जब आप ऑन बोर्ड रहते हैं तो फिर आपको अपने परिवार से, अपनी वाइफ से हट सबसे दूर रहना पड़ता है। फिर यहाँ पे वही ये आपकी प्रॉब्लम बन सकती है, प्रॉब्लम होती भी है। और इसमें ये भी हो सकता है, जैसे आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं, लेकिन वो सब बड़ी रैंक के लिए, अपने वाइफ और बच्चों के लिए आप ले सकते हो, बड़ी रैंक के लिए। आप छोटे रैंक पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे अकेले ही रहना है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्स है। जो 6-7 महीने का आइसोलेशन रहता है वो भी कॉन्स में आता है। आप 6-7 महीने एक ही शिप पे रहते हैं, वही 22-23 लोग के चेहरे रोज़, वही एक शिप, वही सेम काम, तो ये थोड़ा आइसोलेशन टाइप का महसूस होगा आपको। और अगर इन केस आपकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो सकती है तो आप वहाँ पे उनके साथ वर्चुअली रह सकते हैं, पर फिज़िकली आप नहीं रह सकते, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं आपके लिए बीच ओशन में शिप वापस लौटाएंगे, कहेंगे नहीं शिप पहले इसको छोड़ के आते हैं, ऐसे हो नहीं सकता। इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आप उनके साथ हर इमरजेंसी में उनके साथ हों। तो हम लोग ज्वाइनिंग प्रोसीजर बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं ये वीडियो है सिर्फ DNS के लिए, तो मैं आपको DNS के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको DNS के लिए अप्लाई करना है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो आपको 11th यानी 11th-12th आपको PCM से आपकी होनी चाहिए, 12th आपका PCM से होना चाहिए। और 12th में PCM में आपके 60% PCM में एग्रीगेट होने चाहिए और 50% इन इंग्लिश। तो फिर अगर आप कॉमर्स या फिर कुछ और लिए हैं, आप कॉमर्स या आर्ट्स लिए हैं, तो आप ऑफिसर रैंक के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 12th मतलब मर्चेंट नेवी में ऑफिसर रैंक के लिए ये मस्ट है। अगर आप GB रेटिंग के थ्रू जाना चाहते हैं फिर वो हो सकता है प्रमोशन करते करते आप पहुँच जाएँ कैप्टन तक, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आप DNS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। 12th में PCM आपका मांगता ही है। फिर एज लिमिट जो होनी चाहिए IMCD के हिसाब से 18 से 25, एंड फॉर SC/ST 18 से 30। तो अब ये बता दें, अब IMCD किस चिड़िया का नाम है। तो IMCD जो होता है BSc DNS BTech, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है IME की कैंपस या फिर उससे एफिलिएटेड कॉलेज से, तो फिर आपको IMCD देना कंपलसरी है। आपको जिस बैच में एडमिशन लेना है उस बैच के लिए आपको IMCD देना कंपलसरी है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक बार IMCD दे दें
फिर सोचिए मैं अगले साल एडमिशन ले लूँगा, तो ऐसा नहीं, आपको अगले साल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। DNS BSc और बीटेक के लिए सेम एग्ज़ाम कराता है IMU CT सबके लिए सेम एग्ज़ाम होता है। और अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ी इस टाइम है 1000 रुपये जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए 700 रुपीज़। तो और एडमिशन जो है IMU कैंपस और SCI में IMU CT के रैंक पे होता है, और बाकी जगह जो है बाकी कॉलेजेस और कंपनी में अगर आपको स्पॉन्सरशिप या एडमिशन चाहिए तो आपको उनका अलग से उनका क्राइटेरिया फॉलो करके आपको उनका एग्ज़ाम और इंटरव्यू सब आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। और अगर आप IMU CT कैंपस या फिर SCI चाहते हैं तो आपको IMU CT दे के अच्छी रैंक लानी होगी ताकि आप वहाँ पर एडमिशन ले पाएँ। तो IMU CT जो होता है वो IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, और IMU CT का फुल फॉर्म है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। और हाँ, अगर आपने इस IMU CT नहीं दिया है और आप चाहते हैं IMU के किसी कैंपस या फिर किसी एफिलिएटेड कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। IMU CT कंपलसरी है, बिना इसके आप एडमिशन कहीं नहीं ले सकते हैं। आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपसे रैंक मांगी जाएगी, बिना इसके आप नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेप्स टू फिल IMU CT फॉर्म। तो IMU CT का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको IMU की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जा कर के आपको वहाँ पे एडमिशन वाले कॉलम में जाना है। फिर वहाँ पे आपको वहीं होगा, मतलब वहाँ दिया गया होगा कि IMU CT के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आप वहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप करिए विथ वैलिड ईमेल एंड फ़ोन नंबर। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करना पड़ता है फ़ोटोग्राफ, साइन और 10th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। और अगर आप SC ST या फिर OBC या फिर NCC कैडेट हैं तो इसमें आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर ये सब एप्लीकेबल है तो अगर ऐसा कुछ नहीं तो आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वही फ़ी पेमेंट वाला आता है, मैंने फिर पेमेंट बता ही दी है किसकी कितनी लगती है। फिर वही सबमिशन ऑफ फॉर्म आएगा जो फाइनल स्टेप है, वहाँ आपको डिटेल्स चेक करनी है और उस पर वो करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट फॉर्म कर देना है। फिर अब इसके बाद आते हैं मेडिकल प्रोसीजर, जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आप मेडिकल प्रोसीजर मांगते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल आपका किसी भी DG अप्रूव्ड डॉक्टर से हो सकता है। आप DG शिपिंग की वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पे आप DG अप्रूव्ड डॉक्टर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके नज़दीकी जो DG अप्रूव्ड डॉक्टर हो, आप वहाँ जाके मेडिकल करा सकते हैं। और IMU CT के रिज़ल्ट आने के बाद IMU CT काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद फिर आपको जैसे IMU कैंपस लेना हो, फिर वहाँ से आप अपना काउंसलिंग कराने के बाद आपको अगर वो मिल जाता है कॉलेज, फिर आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो यही प्रोसीजर। इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने IMU CT और मर्चेंट नेवी और IMU CT के पूरे प्रोसीजर के बारे में आपको बता दिया। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।